बीती रात जो वायुसेना ने शौर्य प्रदर्शन किया पाकिस्तान की 9 जगह ठिकाने पर, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया ये है कि ये बरसों पहले हो जाना चाहिए था। आज आपने अगर सेना का जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से इस तरह के कैंप, इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के साइड से होती रही हैं। तो अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जनसुराज का अपना मानना है कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो रहा है तो इसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये न पनपे। दूसरी बात, मीडिया को या जो दूसरे साथी हैं उनको थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। लड़ने का काम, देश की सुरक्षा का काम विशेषज्ञों को, सेना के वीरों के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टूडियो में बैठकर नया नया शगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर्ड कंट्री हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, एक बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, तो सेना को अपना काम करने दीजिए, विशेषज्ञों को इसकी व्यवस्था करने दीजिए। हमसे आपसे अपेक्षा ये है कि हम लोग पूरी तरीके से अपने प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में, अपनी भावनाओं में, अपने कार्यशैली में सेना के प्रति, और जो सेना के साथ जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहें। इसका मजाक न बनाएं, इसको टीआरपी बढ़ाने का जरिया न बनाएं। ये गंभीर मामला है। और हम लोग अंतिम बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि जनसुराज परिवार की ओर से हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी जवान उस हताहत न हो, भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपके हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि फलाना आदमी, इतने लोग शहीद हो गए। आपके लिए वो कहानी हो सकती है, किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए वो जिंदगी है। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी कार्रवाई चल रही है, इसमें भारत के लोगों का, जो साथी, जो यहाँ के वीर पुत्र, जो लोग लड़ रहे हैं या जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है, जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनमें से कोई हताहत न हो, उनके साथ दुर्घटना ना हो। बाकी जो कुछ भी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम लोग पर होगी, जो सरकार और सदन तय करेगी, हम लोग सब उसमें साथ खड़े रहेंगे। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी पार्टियां वो दिन गिनती कर रही हैं कि 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, सरकार अटैक क्यों नहीं कर रही है? क्या किसी देश पर अटैक कर देना इतना आसान है? हम उदाहरण के तौर पर इजराइल और रसिया को देख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये समय नहीं है एक दूसरे पर छीटाकशी करने का। लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती है, न पक्ष वाली पार्टी लड़ रही है, न विपक्ष वाले लड़ रहे हैं। देश के बच्चे लड़ रहे हैं, इस देश के युवा लड़ रहे हैं। तो इस पर राजनीति नहीं कीजिए। देश के लोगों ने सदन में सरकार और विपक्ष दोनों को चुनकर भेजा है। दोनों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है लोकतंत्र में, संविधान में। उनको साथ मिलकर जो देश की सेना कर रही है, जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसा कि हम लोग प्रेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो देश की सरकार को ही करना है। जब इंदिरा जी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब लोग साथ खड़े थे। आज भाजपा की सरकार है, तब भी साथ खड़े सब होंगे। और जब देश का मामला होगा, सरकार किसी की हो, लोग देश के साथ खड़े हैं, किसी नेता और दल के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए देश के साथ खड़े होइए, वो मोमेंट है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप, हर वो व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो अपने आप खड़ा होगा। उसको किसी नेता के सलाह की जरूरत नहीं है। सर, आम जनता तो साथ में है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से स्टेटमेंट देती है, इसका भाई देखिए, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र है। वो किस भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी किस सोच को दर्शाता है, ये जनता तय करती है। हमने अपनी ओर से, अपने जनसुराज दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से जो कहना था वो कहा। मैं फिर से आग्रह यही करूंगा कि मुझे जैसा लगता है, एक जो कमी हम लोग अभी देखते हैं अपनी व्यवस्था में, कि इसको मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, इसको मजाक का मुद्दा ना बनाया जाए।
ये लोगों की जान का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी वक्तव्य देने से पहले, मुझे लोग सुबह से कह रहे हैं भैया तुरंत वक्तव्य दीजिए, मैंने सुबह से कोई वक्तव्य नहीं दिया है, क्योंकि सेना का जब वक्तव्य आ गया उसके बाद ही कुछ बोलना सही है। जब तक सेना के लोगों ने ब्रीफ नहीं किया तो आप सुबह में 4 बजे उठकर आप जबरदस्ती का नेता बनने के लिए कुछ कह रहे हैं, वो हम लोग का स्वभाव नहीं है। ये ना वो विषय है राजनीति का, ना हम लोग कभी इसमें शामिल होंगे। सेना का वक्तव्य आया है, हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ना हम में वो योग्यता है कि मैं सेना को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए, और ना मेरा वो काम है। हम लोग का काम यह है कि जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, जो देश की संसद तय कर रही है, जो देश की सेना कर रही है, हम लोग उसके साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़े हैं। जो नागरिक होने के नाते हम लोग पर जिम्मेवारी आएगी, हम लोग उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। को नमस्कार, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप लोग हमारे सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए ज़रूर प्रार्थना और दुआ में याद करें। और हम सब लोग सरकार जो निर्णय लेगा उसके सब लोग के साथ रहे और हम सब लोगों को विकास करें, और ताकि हम सब लोग अच्छा से रह पाए। और हमारा भारत का सेना ही सब चीज़ है, और उनसे उनको दिल से वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।